किसका घर है? ये सलीम का ही घर है। ये वाला नहीं, सलीम का वो वाला है, ये है सलीम का घर। तो क्यों तोड़ा है? सर पता नहीं, लेकिन ये तो बहुत पहले से पट्टे में है सर। ये तो बता रहे हैं कि पत्थरबाजी में शामिल था, इस वजह से तोड़ा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सलीम के आप मिले? कौन सा? सलीम की माँ है क्या? नहीं, लड़की हूँ मैं तो। सलीम जी की। क्यों घर तोड़ा? नहीं नहीं, ये तो मर्जी से तोड़ा कि रोड की वजह से ये खेरे। नहीं, पुलिस ने कहा है कि सलीम बोदिया जो है वो पत्थरबाजी में शामिल थे। मेरे सलीम चाचा तो बाहर रहते हैं, दुबई में। वो तो 3-4 साल से आते हैं। अवैध अतिक्रमण क्यों कर रखा था आप लोगों ने? हमने तो कुछ ही नहीं कहा, हम तो बच्चे ही नहीं, हम तो शादी में थे, सब शादी में गए हुए थे पूरा परिवार ही। तो फिर ये यहाँ ऐसी होगी ना, फिर वहीं रुक गए। पत्थरबाजी क्यों करी आपके लोगों ने? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। नहीं नहीं, हमारे कोई बच्चे ही नहीं थे, हमारे तो दो। तुम्हारा घर है? नहीं, हमारा घर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे पत्थरबाजी जो कर रहे थे उन लोगों को तोड़ा गया, उनकी दुकानों को? ये पता नहीं है, मैं तो कुछ 7-8 दिन हॉस्पिटल था मरुदर में। आप क्या करते हैं? मैं तो पर्दा बेडशीट का काम करता हूँ। नहीं नहीं, आगे आगे अंदर इधर। ये देखिए, पुलिस का कहना है कि ये जो घर है, इस घर को सिर्फ इसलिए जो बाउंड्री वॉल डिमोलिश की जा रही है क्योंकि सलीम नाम के जो युवक है जो यहाँ पर इस पर रहता है वो पत्थरबाजी में शामिल था। इसलिए आप देखिए, इस घर की जो पूरी जो इंक्रोचमेंट करके रखा था, इस पूरे आधे से ज़्यादा हिस्से को, इसको पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। बुलडोज़र कार्रवाई कर रहा है और अभी भी ये जो कार्रवाई चल रही है वो उन जगहों पर चल रही है जिन्होंने पत्थरबाजी करी, और उसके बाद इन जगहों पर यानी जो अवैध बूचड़ खाने हैं उन पर नोटिस चिपकाया गया। 3 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन कोई भी नहीं माना। अपनी तरफ से किसी ने भी इंक्रोचमेंट नहीं हटाया। 3 दिन के बाद 24 घंटे का वक्त और दिया गया और उसके बाद अब बुलडोजर चलाया गया। अब आप पूरे पठानों के चौक की तस्वीर देखिए, यहाँ पर बदल चुकी है। यहाँ पर भीड़ लगी थी पत्थरबाजों की, पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस पर। उसके बाद 7 घंटे के अंदर पुलिस बल यहाँ पर अंदर आई, 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया और यहीं से पत्थरबाजों को लेके चली गई। लेकिन 7 दिन के अंदर यहाँ पर सब कुछ पता लगाया गया कि आखिरकार किनका घर है, कितना अवैध अतिक्रमण करके रखा हुआ है। मेरे पीछे जितने रैंप टूटे हैं, यहाँ पे नोटिस लगा दिया था और नोटिस लगाने के बाद कहा था कि ये इलीगल है, इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ है, लिहाजा इसको हटाना चाहिए। और ये सारे बूचड़ खाने जितने भी बने हो तो उनको हटाया गया। ये देखिए, इनका भी टूट गया। ये आपका ही घर है? हमारा ही भाई क्या मुझे मालूम कैसे तोड़ा, किसने तोड़ा? मारते दाल रोटी चटनी खाते थे। अवैध अतिक्रमण करके रखा था इसलिए तोड़ा है। कोई नहीं करा सर, मैं ऐसे मन करा बाबा। पत्थरबाजी आप लोगों के यहाँ से भी घर से की? पत्थरबाजी देखा हमने, कोई पत्थरबाजी करता हो। पुलिस कहने से कोई मतलब नहीं, हमारा कोई भी नहीं तोड़ा, हमारे कोई बच्चे भी नहीं गए वहाँ पर। और हमारा तो रोजी रोटी भी इससे खाते थे कमा कर, और रोजी रोटी टूट गई तब क्या खाएंगे? कोई दे देगा थोड़ी। पुलिस तो कह रही ना पत्थर चलाया है पुलिस पे। हमारा हम तो कोई नहीं चलाया पत्थर, किसी ने नहीं चलाया पत्थर। तो पर हमारी रोजी रोटी यही थी, यही खाते थे हमारा। अब तुम दे देंगे कि ये बताओ आप लोग, क्या तुम दे देंगे? देखिए, जितने पूरे इलाके में आप देखिए बुलडोजर चला है और ये सब तोड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर एक नोटिस चिजबा किया गया था और बाकायदा कहा गया था कि 3 दिन के अंदर इसको हटा दें। अब यहाँ के सामने जो रैंप बना हुआ है इसको तोड़ दिया गया है। लेकिन इस इलाके में जितने भी जो लोग हैं, अधिकांश यहाँ पर पत्थरबाजी में लोग उठाए गए। चाचा, ये क्यों तोड़ दिया गया है? तोड़ दिया होगा, अवैध होगा तो तोड़ेगी, दूर क्या होगा? पत्थर क्यों चला रहे थे यहाँ के लोग सब पुलिस में? हमने तो देखे नहीं, अगर आप कह रहे हो तो मानते हैं हम। क्यों पठानों के चौक से 100 लोगों को हिरासत में लिया, इतनी पत्थरबाजी क्यों? पठानों के चौक में हम नहीं रहते, हम तो यहाँ रहते हैं। आपको नहीं पता किसने पत्थर चलाए थे? देखो जी, हमेशा बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में बाहर नहीं जाते हैं कहीं भी। तो आप देखिए, अब स्थिति, इस जगह की तस्वीर पूरी बदल चुकी है। भजनलाल सरकार का बुलडोजर गरजा है। बुलडोजर उन लोगों पर गरजा है जिन्होंने पुलिस पर पत्थर चलाए थे। पूरे इलाके में आप देखिए, सब जगह यहाँ पर बुलडोजर चला के सारे अतिक्रमण को हटाया गया है और अब लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो पत्थरबाजी में शामिल नहीं है। लेकिन इसी जगह पर ड्रोन से जब देखा गया तब घर की छतों पर पत्थर रखे हुए थे, शराब की बोतलें रखी हुई थी। उसके बाद यहाँ से सारे जो अतिक्रमण जो करके रखा गया था उसको हटाया गया। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग कुछ कहने को। चाचा, ये अतिक्रमण जो किया है, आपसे मेरी बात हो रही थी, ये बताइए, आप भी समझदार हो, हम भी समझ, कौन सा अतिक्रमण है? हम घर में जाने के लिए सिटी तो बना रखी है, पूरा रोड खाली पड़ा हो। देखो आप इधर कैमरा लगा के देख लिया, पत्थर तो आप ही के मोहल्ले से चल रहे थे। पत्थर हमारे पता नहीं कौन पे गए, हमको पता थोड़ा। हम तो से ज्यादा लोग हिरासत में ले लिए गए, इतना पत्थर चला, आप लोगों को पता निकाल के लेके गए उनको। तो घर में से जो बच्चे सो रहे थे, जो भी थे बड़े बूढ़े, ले गए ना, पत्थर चला रहे। पत्थर उनको वो थोड़ी था, ये पत्थर ही चला रहे थे। अब ये तो अब आप बताइए, आप पत्थर कौन चला रहे थे? हम आपसे पूछते हैं, आप पूछ रहे हो जो हम भी आपसे पूछते, पत्थर कौन? बताया गया कि पठानों के चौक में पत्थर चलाया, जिन्होंने पत्थर चलाया। पठानों का चौक आ गए,
यहाँ आप लोगों का अतिक्रमण क्यों तोड़ा? अतिक्रमण क्यों तोड़ा गया देख लो सर आप, कौन सा नाजायज थोड़ी है, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है, पूरा रोड खाली पड़ा मकान में, अब जाने के लिए कहाँ से जहाँ बताओ सर, आप बताइए आप। तो इलीगल बनाया था सरकार कह रही इसलिए तोड़ा है। कुछ भी नहीं तोड़ा, इलीगल हो गया सारा। मानिंटे के इलीगल है, आगे जो अशोका प्लाजा है थोड़ी दूर जाके है, वो क्या इलीगल नहीं है, इलीगल है। आगे थोड़ा और मकान है, उनके क्यों नहीं तोड़े गए उन्होंने? भाई एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाया गया, क्यों बनाया गया? पत्थरबाजी की इसलिए। और भी है, उसके अलावा भी और मकान भी, तो वहाँ से पत्थरबाजी नहीं हुई। तो आपने बताया पुलिस को? हमने तो कुछ भी नहीं बताया, हमें तो पूछते कि हम तो सो रहे थे, हमें तो पता ही नहीं। हम तो 3 बजे रात में आँख खुली जब पता चला भैया उद्घाटन हो रहा है।